पढ़िए। हाँ, तो अब मेरे प्रश्न का उत्तर सोचो। क्या तुम्हें पर्याय ज्ञान है? तुम कहोगी माँ, हमें निगोद समझ रखा है क्या? हम तो संगी पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य जीव है, हमारा ज्ञान तो उनसे अनंत गुना है। इसका समाधान मैं दूसरे प्रश्न पूछकर ही दूंगी, तुम समझ लेना। मुझे बताओ, किसी करोड़पति के पास 1 रुपया है या नहीं? यदि तुम्हारे पास पर्याय ज्ञान नहीं मानोगी, तो तुम्हारे पर्याय ज्ञानावरण का उदय मानना पड़ेगा। समग्र ज्ञान चंद्रिका में पंडित ये समझ में टोडरमल जी आया, लिखते ये हैं। समझ में आया। हाँ। 1 रुपया हाँ। है तो मतलब 1 पैसा तो है ही मेरे पास, और जिसके पास केवल है। ज्ञान है उसको मति शुद्ध ज्ञान अवधि केवल सभी कुछ है उसके पास। तो जो सबसे ज्यादा है उसका यूज करेगा या कम का यूज करेगा, तो और कहेंगे भी उसी अपेक्षा से, बट उसमें सारे मिल जाते हैं उतना मिनिमम वाले। केवल पर समय ज्ञान चंद्रिका में पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, पर्याय ज्ञान बिना कोई जीव नहीं है। केवल ज्ञानियों के भी पर्याय ज्ञान संभवतः है। महाज्ञान में अल्प ज्ञान गर्भित जानना। केवली भगवान के संयोक्षण ज्ञान केवली भगवान के सायुक्षमिक ज्ञान नहीं होता, उनका ज्ञान तो पूर्ण निरावरण ज्ञान है। जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, तब पांचों ही ज्ञानावरण कर्मों का पूर्ण क्षय पाया जाता है। तो पहले तो ये बताइए, ये पूरा सम्यक ज्ञान चंद्रिका पंडित टोडरमल जी ने लिखी हुई है कर्नानुग पे, उस पे हिंदी भाषा में इन्होंने पूरी लब्धिसा क्षपनाशा डॉक्टर जुरा शाह ने लिखी है, तो उन्होंने उससे लिया उदाहरण। ये पर्याय ज्ञान बिना कोई जीव नहीं होता, ये तो ऊपर बता दी। अब केवल ज्ञानों को भी पर्याय ज्ञान संभव होता है, ये जैसे अभी बताया 1 रुपये में 1 पैसा इंक्लूड है। महाज्ञान में अल्प ज्ञान गर्भित जानना। हाँ, अभी जो पॉइंट नेक्स्ट है ये समझना, केवली भगवान के क्षौक्षमिक ज्ञान नहीं होता। क्षौक्षमिक ज्ञान बोलते उसी को है कि जो पूरा ज्ञान है वो थोड़ा सा ढक गया, थोड़ा सा उघाड़ है, बट उनको तो पूरा का पूरा उघाड़ हो गया, तो क्षौक्षम नाम की कोई चीज अब नहीं रही। क्षयोक्षम ज्ञान हमें है, मतलब हमारा पूरा ज्ञान जितना है उसमें से कुछ ढका हुआ है, और जितना उघाड़ है वो मेरा ज्ञान है, इसलिए इसलिए इसको हम अपूर्ण ज्ञान कहते हैं। सम्यक मिथ्या तो क्या है, पूरा का पूरा श्रद्धा का घात करती है, लेकिन क्षयोक्षम क्या करता है, पूरा घात नहीं कर सकता कभी भी। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ मेरा अंश, अभी ज्ञान क्या है, मेरा ही अंश है, तो जो भी ज्ञान है इसी के अंश को, अंश की उंगली पकड़ के अंशी की उंगली पकड़ करके अंश की उंगली पकड़ के अंशी तक जाना है। ये ज्ञान मेरा ज्ञान है, तो इसी ज्ञान को पकड़ के इसके पूर्ण ज्ञान को, ये ज्ञान का धारी उस जीव को पकड़ना है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट महत्व है इस ये हमारे ज्ञान का, कि इसी की उंगली पकड़ के हमें जो केवल ज्ञान है उसको लाना है, या इस ज्ञान का धारी, अब इस मतिशुद्ध ज्ञान का धारी हो या केवल ज्ञान का धारी हो, दोनों एक ही जीव हैं, एक ही तरह के हैं, द्रव्य और गुण की अपेक्षा। हाँ, कल आपने एक सुमन जी डिस्क्राइब करते हुए के बात बता रहे थे, जब हम कोटेशन कर रहे थे, तो उसमें एक मैंने बोला था आप कंफ्यूजन कर रहे हो। कंफ्यूजन ये था कि जो शक्ति है वो त्रिकाल है, और जब पर्याय केवल ज्ञान है वो पर्याय है, उसको पर्याय रूप लेना है, और जो शक्ति में गुण और स्वरूप है वो शक्ति रूप त्रिकाल है वो। तो शक्ति की बात करो तो शक्ति के गुणों की बात करना है, शक्ति की अपेक्षा से बात करना। पर्याय की बात करो तो केवल ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण की अपेक्षा से बात करना। दोनों दोनों को मिलाना नहीं, क्योंकि दोनों को ही समझना है हमें, दोनों अलग अलग हैं। मति ज्ञान को जो मेरा है उसको मैंने द्रव्य दृष्टि ले जानी है, कैसा है त्रिकाल, तब मेरा भी केवल ज्ञान हो जाएगा। पर दृष्टि तो इस पे लगानी है, और जब भी अपेक्षा बोलेंगे दोनों को अलग अलग रखना है, पर्याय में और द्रव्य में। कल थोड़ा सा आपका वहां पे किसी पॉइंट पे आपका मिल गया था दोनों, इसको आप क्लियर क्लियर कर लेना। हाँ, यस, समझ पा रही हूँ। शक्ति स्वरूप तो सिद्ध भगवान और मुझ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रकटता नहीं है मेरी एग्जैक्टली, शक्ति की। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, पर्याय। हाँ, यस यस यस। तो अब वो शक्ति में क्या क्या है उसको जानना हमारा ज्ञान लग सकता है, कि शक्ति में क्या क्या चीज है, गुण है, कौन कौन से गुण है, और किन गुणों का धारी मैं हूं, ऐसा तो उस पे हमारा उपयोग लग सकता है। बट एक मोटी मोटी चीज जान ली, कि जैसी शक्ति उनकी है मेरी शक्ति वैसी भी है, चाहे मति ज्ञान का प्रकट करे या केवल ज्ञान प्रकट करे।
तो शक्ति रूप में तो है, तो कल यही बता रहे हैं कि शक्ति रूप में स्वभाव, स्वभाव जब बोला, स्वभाव बोला मतलब शक्ति रूप, मेरा है स्वभाव है, तो स्वभाव है तो उसमें से प्रकट होगा। अगर स्वभाव ही नहीं होगा, पुद्गल में से कैसे ज्ञान निकलेगा? तो उसमें स्वभाव नहीं है। तो जब 5 समवाय में जब देखते हैं, सबसे पहला स्वभाव है, तो सम्यक दर्शन किस में से निकलेगा? स्वभाव में से। स्वभाव कौन से? मेरे जीव के स्वभाव में से। तो मेरे पास सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, क्योंकि मेरे स्वभाव में ऐसा है। उसके बाद ऐसा स्वभाव में है तो पुरुषार्थ मैंने किस पे करना है? मेरे अपने स्वभाव पे करना, ना कि पर पे करना। ठीक है सर, यहाँ 2 शब्द आए हैं, निरावरण ज्ञान और पूर्ण निरावरण ज्ञान। तो सूक्ष्म अपर्याप्त जीवों को निरावरण ज्ञान होता है और केवली को पूर्ण निरावरण ज्ञान। हाँ, पूर्ण मतलब किसी भी तरह का भी आवरण नहीं है, पूर्ण निरावरण। पूर्ण और निरावरण। पर्याप्त सूक्ष्म के लिए निरावरण ज्ञान, जो पर्याय ज्ञान का दूसरा नाम दिया है। यस, पढ़िए पहले प्रियंका गुणस्थान, जी। आगे पढ़िए पहले गुणस्थान से। हाँ, पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीवों को केवल ज्ञान नहीं है, यह उनका औदैहिक अज्ञान है। हाँ, और यहाँ पर उनको भी आ गया, मतिश्रुत, पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान के जीवों को केवल ज्ञान नहीं है। तो केवल ज्ञान तो 13वें गुणस्थान में होता है। तो लेकिन चौथे गुणस्थान से सम्यक दर्शन शुरू हो जाता है। 7वें गुणस्थान में मुनि अवस्था होती है, निर्गंध मुनि दशा, और फिर श्रेणी चढ़ते हैं, 12 गुणस्थान तक हैं, लेकिन केवल ज्ञान नहीं होता उस अपेक्षा से बताया गुणस्थान में। यह उनका औदैहिक अज्ञान है। ठीक। लेकिन औदैहिक अज्ञान जैसे बोला था ना, जैसे जिनको प्रयोजनभूत मतलब बातों का ज्ञान है, तो 4th गुणस्थान के बाद तो सम्यक दृष्टि जीव को हाँ नहीं, प्रयोजनभूत बातों का उसको, ज्ञान है। यस, उसको और बड़े में फैला दीजिए। जनरली बोला है औदैहिक जब है, औदैहिक मतलब संसार से संबंधित, बट अभी इसको भी यहाँ औदैहिक अज्ञान ही बता रहे हैं। इसको लॉर्चर उसमें वो भी ले सकते हैं, ये भी ले लीजिए, औदैहिक अज्ञान। सर, ये केवल ज्ञान की अपेक्षा बताया है औदैहिक ज्ञान यहाँ पर। पहले से 12वें गुणस्थान तक के जीवों को केवल ज्ञान नहीं केवल है, ज्ञान नहीं है, यह तो उनका केवल औदैहिक ज्ञान की अज्ञान, अपेक्षा औदैहिक ज्ञान है सर। उसकी अपेक्षा से है। हाँ, यस। और उनको मति श्रुत आदि ज्ञान है, वह उनका क्षय क्षमिक ज्ञान है। हाँ, अगर केवल ज्ञान नहीं है तो क्षय क्षमिक ज्ञान है। कुछ ना कुछ ज्ञान तो होगा ही, या तो क्षय क्षमिक ज्ञान होगा, या फिर इवन मति शुद्ध ज्ञान भी क्षय क्षमिक ज्ञान है, क्योंकि वो पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण तो सिर्फ केवल ज्ञान होने पर ही होगा। हाँ, पूर्ण ज्ञान। इसलिए उपयोग, शुद्ध उपयोग जब बोलते हैं तो द्रव्यानों की अपेक्षा, कर्णानियों की अपेक्षा ये डिफरेंस पड़ जाता है। उपयोग तो शुद्ध उपयोग मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब पूरा का पूरा अपनी तरफ कब होगा? वो केवल ज्ञान को होगा। लेकिन धर्म शुरुआत होने की अपेक्षा शुद्ध उपयोग बोल देते हैं चौथे गुणस्थान में हो गया है, बट शुद्ध उपयोग तो कर्णानुयोग 13वें गुणस्थान में मानता है, क्योंकि शुद्ध पूरी तरह से तभी हुआ है। लेकिन द्रव्यानुयोग में कह देते हैं कि जो जिसको सम्यक दर्शन हो गया उसका भी उपयोग शुद्ध उपयोग हो गया, आत्मा की अनुभूति हो गई है। अब आत्मा की अनुभूति भी, तो इसलिए इन इन बातों को जैसे जैसे हम समझ में आए अपने विवेक से यूज करें, क्योंकि वो फिर दोनों अनुयोग की अपेक्षा से गुणों में घुस जाएंगे। फिर सम्यक हुआ मतलब दर्शन गुण की पर्याय हुई, श्रद्धा गुण की पर्याय हुई, वो तो उस अपेक्षा से सम्यक हुआ है। तो सम्यक के साथ साथ जो ज्ञान है, दर्शन है, उसमें भी कुछ शुद्धि आई है, बट वो शुद्धि पूरी नहीं हुई है, इतनी नहीं हुई है कि केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। तो इसलिए अपेक्षाएं जानना बहुत जरूरी है। तो कई जगह पे अब जब सुनते हैं तो कई जगह पे ऐसे लगता है कि ये गलत बोल रहे हैं, यहाँ चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं है, और कोई कहता है कि शुद्धोपयोग हो गया। तो दोनों की अपेक्षा जानेंगे तो दोनों अपनी अपनी अपेक्षा से ठीक है। ठीक है। यहाँ एक बात समझ लो, केवल ज्ञानावरण प्रकृति सर्वघाती है, परंतु वह ज्ञान का संपूर्ण घात नहीं करती।
मात्र अपने प्रतिपक्षी केवल ज्ञान का सर्वथा ज्ञात करती है। उसके उदय में तो अन्य चार ज्ञान का क्षोभम चालू रहता है। हाँ, यहाँ उसी पे एक और प्रकार ज्ञान क्लैरिफाई कर रहे हैं। और केवल ज्ञानावरण है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे मति शुद्ध ज्ञान को रोकेगा। वो सिर्फ किसको रोक रहा है? केवल ज्ञान को रोक रहा है। इसलिए ज्ञान के इसलिए पाठ किए हैं कि जो प्रकृति है जिसका केवल आवरण है वो अपने प्रतिपक्षी मतलब केवल ज्ञान, मेरा एक ज्ञान है जो केवल ज्ञान हो सकता है, वो उसी को रोक रही है। इसलिए केवल ज्ञानावरण बोला है। वो मेरे मति श्रुत ज्ञान को नहीं रोक सकती। मति श्रुत ज्ञान मति श्रुत ज्ञानावरण के हिसाब से होगा। अन्य का क्षोभम चार का क्षोभम चालू रहता है। ये एक वर्ड नोट कर लीजिए, प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी मतलब जिसके Opposite. बारे में बात कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट उसका। अपोजिट, उसके अगेंस्ट में जो अपोजिट है उसका ही है बस प्रतिपक्षी। केवल ज्ञानावरण और का प्रतिपक्षी केवल ज्ञान, या केवल ज्ञान को ढकने वाला प्रतिपक्षी जो है वो केवल ज्ञानावरण। मति ज्ञान का ऐसे ही होगा, मति ज्ञानावरण मति ज्ञान प्रतिपक्षी हो गई है। उसके उदय में तो अन्य चार ज्ञान का क्षोभम चालू रहता है। उसी प्रकार स्त्यान वृद्धि आदि पांच ज्ञानावरण कर्म सर्वघाती है, परंतु वे दर्शन का दर्शनावरण, संपूर्ण घात नहीं दर्शनावरण, करते। ज्ञानावरण नहीं, दर्शनावरण। आदि आदि पांच दर्शनावरण कर्म सर्वघाती है। स्त्यान वृद्धि आदि पांच दर्शनावरण कर्म सर्वघाती है, ये परंतु हमने वे देखा दर्शन था, का संपूर्ण घात नहीं स्त्यान करती। ग्रद्धि, प्रश्ला प्रश्ला निद्रा निद्रा प्रश्ला निद्रा, ये पांच देखी थी। ये निद्राएं आदि आ गया ना, आदि मतलब पांचों दर्शनावरण कर्म सर्वघाती हैं, पूरी की पूरे, परंतु वे दर्शन का संपूर्ण घात नहीं करती। ये फिर क्लैरिफाई किया। ये चार जो दर्शन है, चक्षु दर्शन का, उनका घात नहीं करती है। उनका प्रतिपक्षी कौन है? सोने की अवस्था, जो अलग अलग वैरायटी बताइए, उनकी प्रतिपक्षी है जागृत अवस्था। पांचों निद्राओं का प्रतिपक्षी है जागृत अवस्था। वो किसका घात करती हैं? आप चक्षु दर्शन का नहीं करती, अपना प्रतिपक्षी है जागृत अवस्था, उसका पूर्ण घात करती है, उस अपेक्षा से सर्वघाती है। उनका प्रतिपक्षी तो जागृत अवस्था उसका पूर्ण घात करती है। उनके उदय में अन्य चार दर्शनावरण का उदय या क्षयोपम यथा योग्य चलता रहता है, अर्थात केवल दर्शनावरण सर्वघाती है। उसका उदय 12वें गुणस्थान के अंत तक निरंतर रहता है और उसके निमित्त से केवल दर्शन का पूर्ण घात होता है, परंतु अन्य चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन होते रहते हैं। यस, ज्ञानावरण के बारे में थी, वही अभी दर्शनावरण के बारे में। अपने प्रतिपक्षी का ही घात करता है, अन्य का नहीं। तो अन्य का क्षयोक्षम चलता रहेगा। जागृत अवस्था में चार दर्शनावरण का उदय रहता है और निद्रा अवस्था में चार दर्शनावरण के साथ पांच निद्रा में से किसी एक निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय रहता है। जागृत अवस्था में चार दर्शनावरण का उदय रहता है, मतलब चार दर्शनावरण चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शनावरण का उदय है। और निद्रावस्था में चार दर्शनावरण के साथ पांच निद्रा में से किसी एक निद्रा दर्शनावरण कर्म का, मतलब एट ए टाइम पांच में से कोई एक का उदय होगा। चार दर्शनावरण प्लस एक निद्रा का उदय होगा एट ए टाइम। एक किसी भी तरह की निद्रा होगी, उसका एक नाम होगा, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी, बट एक समय में एक ही होगी। तो चार दर्शनावरण एक निद्रा। सर इसका तो यही है ना, हम एक ही तरह की निद्रा, या तो मतलब प्रश्ला होगी या सिंपल Yes. निद्रा होगी, मतलब जो इंटेंसिटी होगी निद्रा की उसके हिसाब से उस दर्शनावरण का होता है। यस, कर्मों का क्षय होकर शायिक भाव कोई और पढ़ना चाहेगा? कुसुम लता जी पढ़ती हूँ। कर्म का क्षय होकर क्षायिक भाव प्रगटता है और क्षयोपशम होकर
क्षायोपशमिक भाव प्रकट होता है। क्षायिक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के ज्ञानावरण का क्षय होने पर प्रकट होता है। क्षायिक दर्शन अर्थात केवल दर्शन सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के दर्शनावरण का क्षय होने पर प्रकट होता है। क्षायिक सम्यक्त्व सर्वघाती मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और देशघाती सम्यक प्रकृति इन दोनों ही प्रकार के दर्शन मोहिनी का क्षय होने पर प्रकट होता है। क्षायिक चारित्र भी दोनों ही प्रकार के चारित्र मोहिनी प्रकृति का क्षय होने पर होता है। अंतराय कर्म की मात्र देशघाती प्रकृति होती है, इसीलिए उनके क्षय से क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य प्रकट होते हैं। अभी ये चारों कर्मों में बता रहे हैं। ऑलरेडी हमने देख लिया था किस किस का सर्वघाती है और किस किस का देशघाती है, उसी को इन लिख के बताया है। क्षयोक्षम होकर क्षयोक्षमिक भाव प्रकट होता है। अभी भाव पे आ रहे हैं, जीव के भाव। कर्मों का क्षय होकर क्षायिक भाव प्रकटता है। अभी देखिए तीन जो भावों के ऊपर आ रहा है, एक हो गया है क्षायिक भाव, दूसरा हो गया है क्षयोक्षमिक भाव। दो भावों के बारे में बताया। कर्मों का क्षय होकर क्षायिक भाव और क्षयोक्षम होकर क्षयोक्षमिक भाव प्रकट होता है। ये कहने की पद्धति है निमित्त की अपेक्षा। भाव तो जीव पुरुषार्थ करेगा उस तरह के, तो क्षयोक्षम होगा उस तरह का। तो भाव जो होगा क्षयोक्षमिक भाव होगा, तो कर्मों में क्षयोक्षमिक कर्म उस हिसाब से होगा। और कर्मों का क्षय होकर, कर्मों का क्षय होता है तो क्षायिक भाव होता है, या क्षायिक भाव जब जीव का होता है तो कर्मों का क्षय होता है, दोनों अपेक्षा से है। क्षायिक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान। हाँ, अभी क्षायिक ज्ञान को क्या बोलेंगे, मतलब क्षायिक ज्ञान मतलब जितना भी आवरण था समाप्त हो गया है। केवल ज्ञान सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के ज्ञान आवरण का क्षय होने पर प्रकट होता है। तो अभी किसी भी तरह का आवरण नहीं रहा सर्वघाती दोनों का। क्षायिक दर्शन अर्थात केवल दर्शन सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के दर्शनावरण का क्षय होने पर प्रकट होता है। सिंपल है ये। क्षायिक अभी दर्शन और ज्ञान हो गया है। पहले हम देख लेते हैं नीचे अंतराय कर्म की मात्र, ये देख लेना तीसरी लाइन उस ऊपर से। अंतराय कर्म की मात्र देशघाती प्रकृति होती है, इसलिए उनके क्षय से क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य प्रकट होते हैं। तो जो भी हो, सर्वघाती हो या देशघाती हो, दोनों का क्षय होने से ये क्षायिक नाम आता है। पांचों की पांचों क्षायिक रूप से प्रकट हो जाती है। ये देश 54 में भी दिया है, पांचों की पांचों देशघाती है। तो जब केवल ज्ञान होता है तो केवल दर्शन भी होता है और केवल अनंत वीर्य भी होता है। तो तीनों साथ होते हैं, और चाहे देशघाती हो या सर्वघाती, सभी का नाश हो जाता है जब केवल दर्शन, केवल ज्ञान और अनंत वीर होता है। अभी इसमें देखते हैं, ये तीनों होते हैं 13वें गुण स्थान में। अनंत वीर्य, केवल दर्शन, केवल ज्ञान होते हैं 13वें गुण स्थान में प्रकट होते हैं। उससे पहले केवल ज्ञान होता ही नहीं है, और केवल ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान छूटता भी नहीं है। लेकिन अब इस पे आ जाइए, थोड़ा मिथ्यात्व पे अलग है। मिथ्यात्व प्रकृति या दर्शन, इसको पढ़िए एक बार। हाँ, आप पढ़िए। इसको हाँ, ये चौथी पांचवी लाइन, क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक तो सर्वघाती मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और देशघाती सम्यक प्रकृति दोनों ही प्रकार के दर्शन मोहिनी का क्षय होने पर प्रकट होता है। अच्छा, अभी ये क्या बोल रहे हैं, क्षायिक सम्यक्त जब होता है तो उसमें जो तीनों प्रकृतियां बनी, सम्यक्त होने के बाद मिथ्यात्व की तीन, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तीन प्रकृति बनती हैं। तो क्षाक्षमिक सम्यक सम्यक प्रकृति जब उदय में आती है तो क्षाक्षमिक सम्यक्त होता है। तो स्वाक्षमिक सम्यक्त समाप्त हो जाएगा तो क्षायिक सम्यक्त प्राप्त होगा। मतलब ये तीनों मिथ्यात्व, क्षायिक सम्यक्त, सर्वघाती मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये दो सर्वघाती हैं। इन दोनों का और देशघाती सम्यक प्रकृति, तो टोटल तीन प्रकृतियों का नाश होगा तो क्षायिक सम्यक प्राप्त होगा। ये सिर्फ टेबल को बताया है। टेबल में कौन सी देशघाती सर्वघाती है, सबका नाश हो जाएगा तो ज्ञानावरण की सभी प्रकृतियों का नाश हो जाएगा। तो केवल ज्ञान, दर्शनावरण की सर्वघाती, देशघाती पूरी की पूरी दोनों टेबल की समाप्त हो जाएंगी। तो केवल दर्शन और
अनंतराय की देशघाती की 5 होने से अनंत वीर्य, मोहनी की दर्शन मोहनी की 3 मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये तीनों का नाश होने पर क्षायिक सम्यक होगा। अभी एक और पॉइंट बचा इसमें, क्षायिक चारित्र, पढ़िए एक बार। परंतु क्षयोपशम भाव तो मात्र देशघाती नहीं, कर्मों ये के क्षायिक चारित्र एक और। क्षायिक चारित्र भी दोनों ही प्रकार के चारित्र मोहनी प्रकृति का क्षय होने पर होता है। अब हाँ, क्षायिक चारित्र किसे कहेंगे, मतलब अभी चारित्र तो जैसे चारित्र में किस हिसाब से लेंगे, कषायों के हिसाब से। अभी कषायों में क्या क्या लिखा है, सर्वघाती में अनंतानुमंदी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। तो इनके जब समाप्ति होती है तो 7वां गुण स्थान होता है, लेकिन फिर भी अभी चारित्र में कमी है। क्यों? क्योंकि संजलन का उदय है। तो अभी जब संजलन भी चली जाएगी और 9 कषाय भी चली जाएंगी, तब जाके चारित्र की यथाख्यात चारित्र 11वें गुण स्थान से शुरू होता है। 11वें गुण स्थान वाला यथाख्यात से फिर से गिर सकता है और 12वें गुण में आ जाएगा तो फिर क्षायिक हो जाएगा, यथाख्यात चारित्र क्षायिक चारित्र हो जाएगा। और 13वें गुण स्थान में उसको क्या बोलेंगे, सुख गुण बोलेंगे। जब सम्यक्त और चारित्र दोनों क्षायिक हो जाते हैं, क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र होने के बाद ही अनंत सुख, क्योंकि आकुलता रूप है कषाय, आकुलता मतलब निराकुलता, सुख मतलब निराकुलता, तो निराकुलता रूप अनंत सुख का वेदन होता है। ठीक, आगे। अंतराय अंतराय कर्म की मात्र देशघाती प्रकृति होती है, इसलिए उसके क्षय से क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य प्रकट होते हैं। ये क्लियर है ना, ये पैरा पूरा? ठीक है। पूरा फिर से पढ़ना है? नहीं, हो गया, क्लियर है। ठीक, आगे पढ़िए। परंतु क्षयोपशम भाव तो मात्र देशघाती कर्मों के क्षयोपशम होने पर ही होता है, सर्वघाती प्रकृतियों में क्षयोपशम नहीं होता। उसी प्रकार अघाती कर्मों में भी क्षयोपशम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तो इसका मतलब क्या हम क्षयोपशम केवल ज्ञान बोल सकते हैं? क्षयोपशम केवल ज्ञान हो सकता है? केवल ज्ञान का क्षयोपशम हो सकता है क्या? नहीं, देशघाती कर्मों के क्षयोपशम, हाँ, मतलब थोड़ा केवल ज्ञान हो थोड़ा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। क्षयोपशम होता ही उसको जो देशघाती प्रकृति है थोड़ा। तो यही बताएं ऐसा कि क्षयोपशम भाव अभी भाव की अपेक्षा से बता रहे हैं। तो जीव तो देशघाती कर्मों के क्षयोपशम होने पर ही होता है। क्षयोपशम भाव देशघाती कर्मों की अपेक्षा से है और सर्वघाती प्रकृतियों में क्षयोपशम नहीं होता। अंडरलाइन कर लीजिए। जितनी भी बात हो रही है सारी घातीय कर्मों की हो रही है। अघाती कर्मों में इस तरह से कुछ नहीं है, एक देशघाती या सर्वघाती इस तरह का कोई नहीं है। अघाती कर्मों में भी क्षयक्षम होने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो ओनली क्षयक्षम होता है सिर्फ देशघाती प्रकृतियों में। ठीक है। ऊपर कह आए उस प्रकार क्षायिक भाव तो 9 ही है, और अब देशघाती पर घटाएंगे तो 18 क्षयोपशमिक भाव तुम्हारे ख्याल में सहज रीति से आएंगे। क्षयोपशम भाव में उदय तो देशघाती का होगा, उसे समझने के लिए सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियों के नाम देखते हैं। अभी हमने किस किस का क्षयोपशम और क्षायिक देखा था, अभी उसकी टोटल गिनती हम करते हैं तो इस टेबल से पता लग जाएगा। जो सर्वघाती है उसका अलग आ जाएगा और देशघाती का अलग आ जाएगा। तो किसका क्षयोपशमिक हो सकता है और किसका क्षायिक हो सकता है, वो भाव है। टेबल है। हाँ, अब देश की तरफ देखकर क्षयोपशमिक भाव याद करो। मति, श्रुत आदि 4 सम्यक ज्ञान और 3 कुज्ञान, 3 दर्शन, क्षयोपशम, सम्यक्त्व, सराग, चारित्र, संयम और दानादि 5। इस तरह विचार करोगी तो सहज ख्याल में आता है, याद रह जाता है, करना नहीं पड़ता। हाँ, तो ऊपर दिया है देशघाती में 4 मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और बाकी के 3 कुज्ञान
और फिर 3 दर्शन चक्षु अचक्षु अवधि और सम्यक प्रकृति से क्षोभम सम्यक, सराग चारित्र होता है, और संयमा संयम जो चौथे और पांचवे गुणस्थान का है। सराग चारित्र, संयमा संयम, और उसके बाद है ये दान आदि का 5, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, भोग वीर्य अंतराय, इस तरह से 5 मिला के टोटल ये दिखाया है ना। क्षापशमिक भाव 18 हो गए और क्षायिक भाव 9 है। ठीक है। हाँ, अब नीचे एक और वर्ड है, इसको आज पढ़ें या कल पढ़ेंगे? थोड़ा एक और आएगा, अपकर्षण उपकर्षण उत्कर्षण। 15 मिनट है सर, यदि कोटेशन करना है तो इसको कल करते हैं। हाँ, इसको कल ये करते आज हैं। राखी जी और प्रियंका जी दोनों नहीं है। ठीक, इसको कल करते हैं। कल पूरा 40 मिनट्स निकल गया था कल का डिस्कस करने में। अच्छा लगा था कल। कल तो सर इतना मन लग रहा था, पता नहीं लगा 3 क्लास कंटिन्यूएशन में हुई। Yes. मैं आपके पास होगा ना व्हाट्सएप में हर के पास? हाँ जी। हाँ, तो उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, पढ़ती हूँ आज का कोटेशन। मतलब आया तो बहुत पहले था पर मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए आज भेजा मैंने। ज्ञानी अथवा ज्ञानी बनने की योग्यता अपने आत्मा में ही है। गुरु आदि तो बाह्य निमित्त मात्र हैं। वो किसी को ज्ञानी अथवा अज्ञानी नहीं बना सकते। पदार्थों में परिणमन के लिए जो उन्मुक्त योग्यता होती है उस रूप ही कार्य संपन्न होता है, क्योंकि कारण जैसे ही कार्य होते हैं। अन्य पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र है। जीव और पुद्गल में गमन करने की स्वयं शक्ति है। इसलिए जिस समय वे अपनी क्रियावती शक्ति से जिस प्रकार का परिणमन उन्मुक्ता से गमन करते हैं, उस प्रकार से उस समय धर्म द्रव्य उनके गमन में निमित्त मात्र होता है। परिणाम के प्रति पदार्थों की उस समय की योग्यता ही कार्य का साक्षात उपादान कारण है। इष्टोपदेश से ये लिया गया है, 35 नंबर की गाथा से लिया है। यस, मतलब बताइए ये आप। कहना, हाँ, ये निमित्त नैमित्तिक संबंधों और उपादान निमित्त के बारे में है कि जीव की मतलब जो भी ज्ञानी अज्ञानी है या हम जो भी गुण मतलब ज्ञान ग्रहण करते हैं वो अपनी आत्मा में ही योग्यता है, और जो गुरु क्लासेस या जो भी है वो हमारी निमित्त मात्र है। उससे हम ज्ञानी और अज्ञानी नहीं बन सकते। मतलब हमने आज भी पढ़ा है जो पर्याय ज्ञान और ये मतलब सब में अपना अपना ज्ञान होता है, पर निमित्त से वो ज्ञान का हम उघाड़ होता है। मतलब ज्ञान तो सब में है पर उघाड़ निमित्त से भी हो सकता है और अपने पुरुषार्थ से भी हो सकता है। फिर ये देखा कि पदार्थों के परिणमन में उन्मुख योग्यता होती है। मतलब जिस तरह का परिणमन होगा वो मतलब कर्म का और ज्ञान का उसके अनुसार ही सब कुछ होगा। यहाँ धर्म द्रव्य का दिया है कि जैसे धर्म द्रव्य चलायमान होने में निमित्त होता है, पर जीव में खुद शक्ति होती है। जब हम मतलब गमन करेंगे तो धर्म द्रव्य तो निमित्त मात्र होगा। और परिणामों के भी ऐसी है कि परिणाम के प्रति कि जो भी परिणाम हो रहे हैं तो उस समय की जो योग्यता है उसी के कार्य के अनुसार सब कुछ होता है। मतलब जीव के ऊपर ही सब कुछ है, बाकी सब पर तो निमित्त मात्र है। लेकिन पर है ये जरूर, पर की सत्ता जरूर है। पर है, पर निमित्त हो सकता है, पर हमारे वो कार्य में कोई बाधक या ये नहीं हो सकता है। वो जीव को अपना ही करना है, अपनी ही शक्ति है। जीव को अपना जो ज्ञान भी ग्रहण कर रहा है उसको अपना ही करना है पुरुषार्थ से। और मतलब ये बाह्य कारण निमित्त है, पर मतलब जीव के स्वयं की शक्ति है, ये बताना चाह रहे हैं इसमें पूज्यपाद स्वामी जी। एंड कोई और थोड़ा सा करे, मुझे जितना समझ में आया। नहीं, करिए, सब करिए, पहले तो कर ही नहीं पा सुमन करते जी ही नहीं आप थे, भी अभी इसको। एटलीस्ट कुछ तो हम कर रहे हैं।
इसमें एक बात तो ये समझ में आ रही है कि जो भी कार्य होगा उसका कारण जरूर होगा, और कार्य होने में निमित्त अवश्य वहां मौजूद होगा, लेकिन उसे निमित्त ही समझना, क्योंकि कार्य की क्षमता तो उपादान में योग्यता होगी तभी काम होगा। तो कार्य अगर मतलब मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, तो वो कारण, एक कार्य नजर आ रहा है कि मुझ में ज्ञान हो रहा है, तो उसका जो कारण है कि यानी कि पुरुषार्थ मुझ में ही हो रहा है, मेरी उपादानगत योग्यता से वो कारण बन रहा है ज्ञान प्राप्त होने का। लेकिन निमित्त में मुझे स्वाध्याय या गुरु, धर्म, शास्त्र जो भी है वो निमित्त मात्र जरूर वहां उपस्थित होंगे, लेकिन उसको ऐसा सरल भाषा में समझे, बहुत स्वाध्याय सभी कोई कर रहे हैं या गुरु का निमित्त भी है, उपदेश भी मिल रहा है, लेकिन ज्ञान जिसको जितना होना है, कार्य जितना होना है अपनी उपादान की क्षमता से ही वो होता है, निमित्त तो वहां मौजूद रहता ही है। तो यही बात यहाँ समझा रहे हैं, मुझे जो समझ आया मैंने बताया। बढ़िया बढ़िया। हाँ, आप बोलिए कुसुम लता जी। ये बेसिकली दो चीजें हैं ना, अपनी स्वयं की शक्ति और निमित्त उपादान, दो पे इस पे बताया। आप बोलिए कुछ, जरूर बताइए कुछ। ज्ञानी बनना है या अज्ञानी बनना है, हाँ ये योग्यता तो अपनी आत्मा में है कि हम क्या चाहते हैं कि हम कैसे बने। गुरु, शास्त्र आदि कार्य जो है ये तो हमें सहायता से मिल जाते हैं, पर हम उनका सहयोग लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये अपनी योग्यता के ऊपर निर्भर है। यदि हम उन्मुख हो जाएंगे और उस कार्य को करने में समय और अपनी लीनता नहीं बताएंगे तो कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि क्रियावर्ती शक्ति अपने स्वयं में है। परिणाम अपने को करना है, परिणमन करेगा जीव तो उसमें सहयोग सभी लोग करेंगे। जैसे गुरु करेगा चलने में, जैसे अपन बताते हैं कि जब आप गमन करते हैं तो धर्म द्रव्य, रुकने में अधर्म धर्म, हम चलते हैं तभी तो वो लोग हम लोग को चलने में सहायता करते हैं। यदि हम ना उपादान, चलें, उपादान कार्य हमारी करे तब निमित्त कहने में आता है। निमित्त तो पड़े हाँ हैं, लेकिन निमित्त हमारे लिए नहीं है, वो हमारा कार्य होगा तो निमित्त कहलाएंगे। ठीक हाँ, है। बस मेरे को भी ज्यादा समझ में नहीं, आता नहीं एकदम। बता दिया आपने, बढ़िया। धर्म अधर्म का। हाँ, इंदिरा जी आप भी कुछ बोलिए। इसमें मुझे तो मेरा ये समझ में आता है कि अभी मुझे तो सब कुछ मिला हुआ है, हाँ पर मेरे कुछ पुरुषार्थ में या कुछ उपादान में कुछ कमी है, इसीलिए मेरे को उतना नहीं चढ़ रहा है। बस इसमें मेरे को ये समझने का भाव मतलब ये है। हाँ, कि वे शक्ति मेरे में है, पुरुषार्थ मैंने करना है अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, ये मेन ये है। तो बाकी तो इंद्र जी, ठीक, इतना समझ में आया तो बस जो कमी है उसको दूर कर दीजिए। बस उतना ही। बस वही करना है। आप समझ तो आ गया कि हम कहाँ गलत हैं या क्या कमी है, तो ये समझ में आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो उसको बस दूर कर दीजिए। ठीक है। वही ज्ञानी, कोशिश करती हूँ। हाँ, पुरुषार्थ करते रहिए। पुरुषार्थ किसमें करना है ये ध्यान रखिए बस। ज्ञानी अथवा अज्ञानी बनने की योग्यता अपने आत्मा में ही है। ज्ञानी और अज्ञानी किस अपेक्षा से बोल रहे हैं? ये सम्यक्त की अपेक्षा से बोल रहे हैं। सम्यक्त के बाद केवल ज्ञान तक की। सम्यक्त तो गए श्रद्धा गुण, तो जो 13 गुण की 13वें गुण स्थान की अपेक्षा केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख। तो ज्ञानी तो चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है, पूर्णता से 13 गुण। तो ज्ञानी अथवा अज्ञानी बनने की योग्यता अपने आत्मा। अज्ञानी मतलब जितना भी उससे पहले है, मिथ्यात्व अवस्था में अज्ञानी है, तो बनने की योग्यता अपने आत्मा में ही है। मैं अगर चाहूं ज्ञानी बनूं तो ज्ञानी बन सकता हूं, और अज्ञानी बनना अज्ञानी तो हुई, अज्ञानी रहना चाहूं तो ये भी मेरे में ही है। गुरु आदि तो बाह्य निमित्त, योग्यता मेरे में है, अभी मुझे डिसाइड करना है क्या बनना है। तो अगर मैंने जैसे ही सोच लिया, मैंने पुरुषार्थ करना कि मुझे अपना जानना है, तो बाह्य में गुरु, बाह्य निमित्त मात्र किसी ज्ञानी है, वो तो मिल ही जाएंगे, लेकिन वो मिलते हैं तब भी वो ज्ञानी अज्ञानी नहीं बना सकते, वो मुझे नहीं बना सकते। मैं अपने आप चाहूं तो बन सकता हूं, वो निमित्त होने के बाद भी, मिलने के बाद भी मुझे अपना
ज्ञान प्राप्त हो या ना हो, ज्ञानी बनूं नहीं बनूं वो नहीं बना सकते, मेरे को अपने पुरुषार्थ से बनना पड़ेगा। पदार्थों में परिणमन के लिए जो उन्मुख योग्यता होती है, परिणमन के लिए जो उन्मुख योग्यता होती है, उस रूप ही कार्य संपन्न होता है। मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता मुझ में है, जैसे ही मेरा श्रद्धा गुण उस तरफ ढलकेगा सम्यक हो जाएगा। क्योंकि कारण जैसे ही कार्य होते हैं, कारण जैसे ही कार्य होते हैं, अन्य पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र है। कार्य तो मेरे कारण क्या है, मेरा सम्यक प्राप्त करने का कारण क्या है, मेरा अपना स्वभाव है। स्वभाव की ओर मेरी दृष्टि की मैं ऐसा हूं जो सोचूंगा तब कार्य हो जाएगा। तो क्योंकि कारण जैसे ही कार्य होते हैं, अन्य पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र होते हैं। तो मेरा सम्यक तो मेरे में से ही होगा, उसका कारण भी मैं हूं, कार्य भी मैं हूं। जो 6 कारक देखते हैं, कार्य कारण दोनों मुझ में ही है, अन्य पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र है। अगर इसमें से जरा भी सोचिए, हाँ ये जो पर पदार्थ को कर्तृत्व मानना हो, तो जैसे एक हर चीज, हर पुद्गल का परिणमन कितना सटीक है। हर जीव के लिए कौन सा पुद्गल का परमाणु उसके परिणाम के अनुसार कब जुड़ना है, कब बिछुड़ना है, उसमें से मान लो हम एक परमाणु भी इधर से उधर कर देंगे, एक परमाणु भी, तो पूरे परमाणु में कैसी खलबल मच जाएगी, तो पूरी विश्व व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, वो हो नहीं सकती है। तो इसलिए एक परमाणु को भी हमें परिणमन कराने की शक्ति है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। और जीव और पुद्गल में गमन करने की स्वयं शक्ति है। इसको एक उदाहरण लेके बताया, क्योंकि क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल दो ही में है, इसलिए दोनों क्रिया एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पुद्गल में गमन करने की स्वयं शक्ति है क्रियावती शक्ति के कारण, इसलिए जिस समय वे अपनी क्रियावती शक्ति से, अपने कारण से जिस प्रकार का परिणमन उन्मुखता से गमन करते हैं, जब उनका पुरुषार्थ इच्छा होती है गमन करने की, तो इच्छा करते हैं उस वक्त धर्म द्रव्य को निमित्त मात्र होता है। और जब नहीं चल रहे होते हैं तब वो नहीं होता है, तब वो अधर्म निमित्त होता है। तो अभी कितने सारे जीव है, किसी वही धर्म द्रव्य, सब एक ही तो धर्म द्रव्य है और जीव अनंत है, और किसी और अधर्म द्रव्य एक है। तो कितने जीवों के धर्म द्रव्य अभी निमित्त बन रहे हैं, और वही धर्म द्रव्य अभी किसी का निमित्त भी नहीं बन रहा है। जो ठहरा हुआ है उसके लिए वो निमित्त नहीं बन रहा है। तो वो निमित्त कहने की अपेक्षा से वो कर तो कुछ भी नहीं रहा है, बस कहने के लिए कह रहे हैं। अदरवाइज जो बैठे हैं उनके लिए वो कुछ नहीं कर रहा है, जो चलेंगे तभी वो निमित्त बनेगा। कोई एक जीव चल रहा है तब निमित्त बन रहे हैं, दूसरा जीव चल रहा है तो उसका भी निमित्त बन रहा है, लेकिन दोनों नहीं चल रहे हैं तब निमित्त नहीं बन रहे हैं। और कई सारे जीव अभी चल रहे हैं, कई सारे जीव नहीं चल रहे हैं, किसी का निमित्त बन रहे हैं और जो नहीं चल रहा है उसका निमित्त नहीं बन रहे हैं। तो दोनों काम हो रहे हैं एट ए टाइम, अपने अपने क्रियावती शक्ति के कारण उनको कह रहे हैं, अदरवाइज वो तो वही है, एक ही धर्म द्रव्य, एक ही अधर्म द्रव्य, उसको निमित्त ठहरा रहे हैं। परिणाम के प्रति पदार्थों की उस समय की योग्यता ही कार्य का साक्षात उपादान। ये पूरा का पूरा क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से 3 जो उपादान कारण है ना, तत्समय की योग्यता और उससे एक समय पूर्व की योग्यता और उपादान में योग्यता, त्रिकाल योग्यता होना, त्रिकाल योग्यता होने के बाद सम्यक्त होने की, जिस समय जो होना उस समय की पर्याय की योग्यता, मतलब जिस समय पर्याय वो होना है उसी वक्त होगी, और उससे पहले की एक पर्याय होगी उसी के बाद वो आएगी। मतलब 100 पैसे जोड़ रहे हैं तो 1 रुपया तभी बनेगा जब 100 पैसे जुड़ जाएंगे, तब 1 रुपया बनेगा। और 1 रुपया तभी बनेगा जब 99 पैसे जुड़ जाएंगे, उसमें 1 पैसा जुड़ेगा। 50 पे है उसको 1 रुपया नहीं बोलेंगे, और 50 में 1 पैसा जोड़ेंगे 51 होगा, 100 पैसे नहीं होंगे। सम्यक की पर्याय तभी होगी जब उसके एक समय की पर्याय की उस तरह की उपादान योग्यता होगी, उसके अगले समय की योग्यता पर्यायगत योग्यता होगी। तो पर्याय की योग्यता भी अपने अपने अनुसार से, मैं कहूं कि अगली पर्याय में मैं सम्यक्त पुरुषार्थ कर रहा हूं, सम्यक्त हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता है। पर्याय की योग्यता तो ये तीनों तरीके से बता दी है। तो आज बेसिकली क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर ये ज्यादा है, अपने स्वभाव की शक्ति। तो 5 समवाय इसको ले सकते हैं।